Welcome back. Hello guys, how are you? I'm AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़. कैसे हैं आप? चलिए आज आपकी अगली वीडियो लेके आए हैं नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन. कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. दोनों के बीच व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है, कंक्रीट नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. गाइस मैंने आपको ये बताया था और मुझे आई होप मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो अच्छी लगी होगी. आज हम आपको एकदम बिल्कुल नाउन के ऐसे पार्ट्स को बताने जा रहे हैं जो आप लोग अपने स्कूलों में पढ़े भी होंगे, चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो या कंपटीशन दे रहा बच्चा हो, कोई भी हो. इस वीडियो से अपने नाउन की बेसिक तैयारी वो कर सकता है, क्योंकि बिना बेसिक के अगर आप स्टैंडर्ड पोजीशन पे जाएंगे तो आप सफल नहीं हो सकते. आपको बेसिक जानना जरूरी होता है और मैं तो आपके कंपटीशन के एक एक स्ट्रक्चर को लाऊंगा. आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो गाइस, निश्चित रूप से मैं भरोसा करता हूं आपके उस परीक्षा को क्रैक करने में, आपके क्वेश्चन को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा आसान ये टिक्स होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. देखिएगा, आइए इसके बेसिक को समझें. नाउन को मैंने बताया था कि नाउन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक कंक्रीट नाउन होता है और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. और मैंने कल ही बताया था कि कंक्रीट नाउन को आप देख सकते हैं और कंक्रीट नाउन को आप टच भी कर सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं. गाइस इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन के काइंड्स आप कितने हैं, तो आप कहेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ नाउन, दैट इज ओनली कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेकिन काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन अर्थात कंक्रीट नाउन के कितने, अर्थात कौन कौन से ऐसे नाउन है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. चलिए आइए देखते हैं. पहला नाउन हमारा है प्रॉपर नाउन. कौन सा नाउन है? पहला नाउन हमारा प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा. हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर पर्सन किसी विशेष, प्रॉपर माने विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. किसी भी देश का नाम हो, किसी का भी नाम हो, स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन होगा. जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर से कहूं, अगर मैं कह दूं कि सुनील ये किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है. मैंने कहा नाम प्रॉपर नाउन है. अगर मैंने कह दिया पटना, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. अगर मैंने कह दिया सीमा, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन होता है. अब गाइस एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा. मैंने एक पॉइंट को बताया प्रॉपर नाउन अर्थात किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा. लेकिन हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम लोग अपने यहां जाति विशेषण करते हैं वो जाति ग्रामर नहीं कहता. ग्रामर कहता है कि जातिवाचक अर्थात कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. कॉमन पर्सन, कॉमन हो अर्थात एक जैसा हो. अब जैसे, अब आप कहो, मैं आपको एकदम सरल तरीके से बता दूं, अगर डॉक्टर बैठे हैं, अब सारे डॉक्टर बैठे, तो ये व्यक्ति क्या है? कॉमन हुए कि नहीं हुए? अब आपसे पूछा जाए डॉक्टर क्या है, कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे डॉक्टर की एक जाति हो गई, डॉक्टर कॉमन नाउन हो गई. अब आप बताओ, कोई लड़का है क्लास में और कोई लड़की है क्लास में, तो जो लड़का है, ऐसे तमाम लड़के बैठे हैं, ऐसे तमाम लड़कियां बैठी हैं, तो लड़कों की एक जाति होगी और लड़की की भी एक जाति होगी. तो जो कॉमन पर्सन हो, कोई कॉमन प्लेस हो, कॉमन थिंग्स हो, जैसे स्कूल को अगर लिया जाए तो स्कूल एक प्लेस है, लेकिन अब वह स्कूल, क्यों मैंने कहा यह कॉमन नाउन है? क्योंकि वह स्कूल, चाहे वो छोटे बच्चों का स्कूल हो, चाहे वो बड़े बच्चों का स्कूल हो, किसी का भी स्कूल हो, स्कूल एक कॉमन नाउन है. मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूं. अर्थात जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान को आप देख रहे हो
उसका नाम ना हो, उसमें कॉमन पॉइंट दिखता हो, अर्थात एक जैसा दिखता हो, वो हमेशा जातिवाचक हो। अब खिलाड़ी बैठे हैं, अब आपसे पूछ दिया गया वो प्लेयर है, प्लेयर एक खिलाड़ी दो खिलाड़ी कॉमन बैठे हैं, क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। आप देखो जैसे किताब है, किताब को अगर पूछा जाए बुक कौन सा नाउन है, तो आप क्या कहोगे? कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि किताब, कोई भी किताब, एक की किताब, दो की किताब, 3, 4, 5, 6 कंपटीशन लेवल तक की जो बुक्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, वो क्या है? बुक है। नाम हो गया तो प्रॉपर, और वो उस किताब का नाम प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वो किताब वर्ड, बुक वर्ड क्या होगा? कॉमन, क्योंकि वो कॉमन की दृष्टि से देख रहे हैं। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो दो चीजें मुझे समझ में, मुझे लगता है गाइस आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां एग्जांपल से आपको वेरीफाई करूं और मैं आपसे कहूं कि राम इज ए बॉय, यहां पे देखिएगा आप लोग, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो राम नाम है और बॉय क्या है? एक कॉमन पॉइंट को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? लड़का, एक जैसा लड़का। तो यहां पे राम क्या होगा? प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कह दूं सीमा इज ए गर्ल, सीमा इज ए गर्ल, तो अब बताओ गाइस सीमा क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम है, और गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। उसी तरह से अगर मैं ये कह दूं, तीसरा एग्जांपल, अगर मैं प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस करता हूं और मैं कह दूं इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, अब बहुत आसानी से आप लोग समझिएगा, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और कंट्री कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि देश, तमाम देश हैं, सभी देशों का अपना नाम है। आप नेपाल को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, चाइना को ले लो, अमेरिका को ले लो, ये चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे नाम हैं। लेकिन कंट्री देखो कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सब में? तो ये कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो गाइस मुझे समझ में मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन। ये दो टॉपिक अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे चल रहा हूं आपके तीसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसे नाउन से जहां पर किसी व्यक्तियों का ग्रुप दिखाया जाता हो, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, उस वर्ड को के नाम ले लेने से उस वस्तु का कलेक्शन दिखता हो, वो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहां देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं अ टीम ऑफ प्लेयर, अब आप जरा देखिएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। अब जरा आप लोग देखिएगा, यहां पे टीम वर्ड क्या है? ये कलेक्शन को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? टीम, किसकी टीम? खिलाड़ियों की टीम। खिलाड़ी तो जाति हो गई, लेकिन उसकी टीम वर्ड क्या है? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव। बोलो कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अभी मैंने आपसे बताया, मैंने क्या कह दिया? अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अगर मैं यहां पे कह दूं गाइस, तो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं कि लाइब्रेरी पुस्तकालय, किसका पुस्तकालय? किताबों का। तो ये देखो संग्रह जो है, कलेक्शन को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन shows a group of person or collection of things. What is the definition of collective noun? What do you know about the collective noun? Then you can say that collective noun is a group of person or collection of things. Next, हम चौथे पर चलते हैं, मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं मटेरियल, पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे केवल पदार्थ का बोध हो। जैसे आप नाम ले लो, चांदी का नाम ले लो, कापर ले लो, सिल्वर चांदी ले लो, गोल्ड ले लो, सोना ले लो, टी चाय ले लो, घी जो आप लोग घी डालते हैं, ये सारे क्या है? पदार्थ हैं। दूध ले लो, कुछ वाटर ले लो, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। तो गाइस आप चाहे प्रॉपर नाउन को ले लो, चाहे कॉमन नाउन को ले लो, चाहे कलेक्टिव नाउन को ले लो, चाहे मटेरियल नाउन ले लो, इन सबको देख भी सकते हो और छू सकते हो। इन दिस वे वी कैन से दैट दीज 4 nouns belong to the concrete noun. It means प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन की श्रेणी में आता है, अर्थात जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब मैं प्रॉपर नाउन पर एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं
कि कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आने वाले 4 नाउन, जिसमें से प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नाम, जिसमें एग्जांपल मैंने दिया नीलू का नाम ले लो, डेली का नाम ले लो, गीता का नाम। मैं यहाँ पे सब समझा रहा हूं, लेकिन ये मैं इसलिए बनाया कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं। ये नीलू, डेली, गीता, ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति व संस्थान का नाम है। आप गीता को नाम भी कह सकते हो, किसी किताब का भी नाम, एक ग्रंथ हमारा है, एक रिलीजियस बुक हमारी है, और किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है गीता। कॉमन नाउन में देखो मैन, स्कूल, बुक, ये कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन यहाँ लिखे हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यहाँ पे टीम और लाइब्रेरी क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन में लिखे हैं कॉपर, सिल्वर, टी। ये सारे हमने डिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं कि सर आपने, हम लोग स्कूलों में जाते थे तो सर कहते थे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड द काइंड्स ऑफ नाउन दैट नोन एज द प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन आप तो सर इसको तोड़ के पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नाउन 2 प्रकार का होता है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट के अंदर कितने पार्ट होते हैं? आप सर एब्स्ट्रैक्ट को भी पार्ट में बांटे हुए हैं, और एब्स्ट्रैक्ट को मैंने कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में, 1 2 3। एक्शन, स्टेट, क्वालिटी। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अगर मैंने कह दिया कि भैया ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसे हम जान पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कैसे उसका पता लगाएंगे? गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक्शन, स्टेट एंड क्वालिटी। एक्शन किससे बनता है? यह वर्ब से बनता है। स्टेट किससे बनता है? कॉमन नाउन से बनता है। क्वालिटी किससे बनती है? एडजेक्टिव से बनती है। मैं आपको कल अगली वीडियो में डिटेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गाइस आप लोग जान लीजिए, परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही प्रश्न दिया जाता है और आप वहां से गलत करके चले आते हो। इसलिए आज मैंने कंक्रीट नाउन के पार्ट्स के बारे में बताया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल के बारे में बताया। अगली वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके आगे की बात बताएंगे। कॉपी और कलम निकाल के आप लोग बैठ जाइएगा, घर पे एक्सरसाइज लेकर के फाइंड आउट कराइएगा। आपको एक चार्ट मिलेगा तमाम किताबों में, और यह आपसे कहेगा कि इसमें फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। इससे आप अभ्यास करोगे गाइस, तो आपके अंदर दिन प्रतिदिन ग्रामर के प्रति जो मजबूती बनेगी, आपके आने वाले समय के लिए बेहतर होगी, और कभी अंग्रेजी में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान रहे, एपी सर का साथ तभी छूटेगा जब आप अपनी सफलताओं की अंतिम स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अर्थात एपी सर का साथ आपके साथ कभी नहीं छूटने वाला है। ये ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आपका प्यार और मेरा आशीर्वाद बना रहे। और मैं चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहिए और धमाल मचाइए। किसका? पढ़ने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का, अपनी अपनी हर टॉपिक को तैयार करने का, लेकिन कोरोना वायरस से हर संभव बचने का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक मस्त रहिए।